हेलो एवरीवन। सभी स्टूडेंट्स कुछ स्टैंडर्ड में अभी 9, 10, 11, 12 में होंगे और फ्यूचर में अच्छा करियर बनाने के लिए प्लानिंग कर रहे होंगे कि शायद सर मुझे इंजीनियर बनना है या मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन कुछ लोगों के पास इसका इन्फॉर्मेशन नहीं होता। राइट, जैसे मैं बात करूं, शायद आप में से काफ़ी सारे बच्चे 10th स्टैंडर्ड में होंगे और 11, 12 स्टैंडर्ड में अच्छा स्टडी करने के बाद जी नीट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो सर ये जी नीट क्या है, इसके बारे में हमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए। या फिर मैं बात करूँ सर, हम लोग 8, 9, 10 करके आए, लेकिन कितने लोगों ने एसएफओ दिया था, कितने लोगों ने आईएमओ दिया था। सर ये क्या बात कर रहे हो, मैं ओलंपियाड एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ। ओलंपियाड एग्जाम आप में से कई सारे लोगों ने दिए होंगे, कुछ के मार्क्स अच्छे आए होंगे, कुछ के मार्क्स कम आए होंगे। राइट, उसके लिए आपने कुछ बुक्स भी पढ़ी होगी, अच्छी प्रिपरेशन की होगी। 10th का एग्जाम अगर आपने पास कर लिया है तो आपने एनटीएससी का एग्जाम दिया होगा, उसमें आपने अच्छा स्कोर किया होगा। अगर अच्छा स्कोर किया होगा तो आपको स्कॉलरशिप्स मिली होगी। राइट, तो ये सब हम क्यों कर रहे थे सर? राइट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके अंदर का पोटेंशियल बाहर आ रहा है। आप ये एग्जाम्स के थ्रू ये तय कर पा रहे हो कि बाकी लोगों के कंपैरिजन में आप कितने आगे जा रहे हो। तो आगे सर कहाँ पे जाना है, फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? तो अगर आप मैथ्स में पढ़ते हो तो आपको 12th के बाद देना पड़ता है एग्जाम JEE मेंस एंड एडवांस, मतलब जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। वो एग्जाम देने के बाद आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो? IIT से। IIT का नाम सुना है ना? गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचाई। कहाँ से पास आउट है? IIT से। सबको पता है सर IIT मतलब सर अगर इंजीनियरिंग करना है तो IIT से करो, ये सबने सुना है। बहुत सारे IIT से, गुजरात में भी एक IIT है। कहाँ पे? IIT गांधीनगर। राइट, उसके बाद और एक लेवल डाउन आते हैं, वहाँ आती है NITs मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कहाँ है? गुजरात में, सूरत में है सर SUNIT। तो ये सब जगह पे अगर आप जाना चाहते हो तो आपको एग्जाम देनी है JEE मेंस एंड एडवांस आफ्टर योर 12th स्टैंडर्ड। अच्छा सर मैं बायो ग्रुप सिलेक्ट कर रहा हूँ। राइट, आपने सर बात की मैथ्स ग्रुप की, जिन्होंने फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री मतलब एक ग्रुप सिलेक्ट किया है वो बच्चे इंजीनियरिंग में जा रहे हैं। लेकिन सर अगर मैं बायो का स्टूडेंट हूँ तो मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ना है और मुझे देनी है नीट की एग्जाम, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। राइट, तो वो एग्जाम के थ्रू सर कहाँ पे जाते हैं? एम्स का नाम सुना होगा आपने। राइट, एम्स काफी रेप्यूटेड कॉलेज है मेडिकल के लिए। तो अगर आप टारगेट करते हो अच्छी कॉलेज से मेडिकल करना तो आपका गोल होना चाहिए एम्स कॉलेजेस। राइट, गुजरात में कहाँ पे एम्स कॉलेज? लास्ट ईयर ही बना था, राजकोट। राइट, तो गुजरात में राजकोट आप जाना चाहते हो। अगर आपको विजय मेडिकल जाना है अहमदाबाद, अगर आपको बड़ौदा लेना है एडमिशन, अगर ऐसी जगह पे आप अगर अच्छा मेरिट लाके वहां पे जाना चाहते हो तो आपको एग्जाम कौन सी देनी होगी? नीट की एग्जाम। गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है, अगर आपको डॉक्टर लाइन में जाना है तो आपको नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप एम्स टारगेट कर रहे हो तो आपको मोर देन 600 स्कोर करना पड़ेगा। तो वो स्कोर करने के लिए 11, 12 को थोड़ा एडवांस लेवल पे जाके पढ़ना पड़ेगा। तो सर उसके लिए हमें क्या प्रिपरेशन करनी है उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और हमारे इंस्टीट्यूट FG एजुकेशन, वहाँ पे हम आपको जी नीट का प्रिपरेशन करवाते हैं। तो उसके बारे में आज मैं आपको थोड़ी बातें बताने वाला हूँ। राइट, तो खेड़ा आनंद डिस्ट्रिक्ट के बच्चों के लिए FG एजुकेशन आप सबको पता है नडियाद में है। राइट, जहाँ पे आप ऑल ओवर गुजरात से, ऑल ओवर इंडिया से भी बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे कैसी प्रिपरेशन करवाई जाती है उसके बारे में आपको थोड़ा सा गाइडेंस मैं अभी देने वाला हूँ। तो FG एजुकेशन के बारे में हम थोड़ी बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स जी नीट के लिए तो सर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, तो हम लोग FG एजुकेशन सिलेक्ट क्यों करें इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बोर्ड प्लस नीट जी गुजसेट। सर ये क्या था? सर हम 10th में पढ़ते हैं, हमें क्या पता गुजसेट क्या है, हमें क्या पता जी कब देना है, नीट कब देना है। तो मैं आपको बताता हूँ। आपने ऐसा अक्सर सुना होगा कि 11, 12 के बच्चे बोर्ड्स करते हैं और नीट जी करते हैं। कुछ बच्चे नीट जी पे ज्यादा फोकस करते हैं तो बोर्ड वीक कर देते हैं, कुछ बच्चे बोर्ड पे ज्यादा फोकस करते हैं, नीट जी वीक कर देते, क्योंकि अलग अलग जगह पे जाते हैं। राइट, अगर आप सोचो, अगर आप एक ही जगह पे पूरा एजुकेशन ले पाओ, अगर आपको सुबह आना है और आप शाम को घर पे जा रहे हो और आप पूरा एजुकेशन एक ही जगह पे ले रहे हो, तो आप सोचो, मान लो कि ये देखो एक्सपर्ट फैकल्टी सब लोग एक ही जगह पे आ गए, बोर्ड के फैकल्टीज भी एक जगह पे है, आपको जी नीट लेवल पे जो प्रिपरेशन कराएंगे वो भी एक ही जगह पे आ रहे हैं, आपको एग्जाम्स भी सभी एक ही जगह पे बैठ के देंगे, आपको यहाँ जाना नहीं है। तो ये सबसे बड़ा की पॉइंट है बोर्ड प्लस नीट जी गुजसेट। अभी काफी सारे लोग ये सब करवा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले स्टार्ट किया था FG एजुकेशन ने। दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट बोर्ड प्लस नीट जी गुजसेट, ये FG एजुकेशन आपके लिए लेके आया है, जहाँ पे आपको बोर्ड मतलब बोर्ड की, सर बोर्ड मतलब समझाओ बोर्ड की आप क्या बात कर रहे हो। राइट, हमें नहीं पता ये बोर्ड से आप क्या बताना चाहते हैं।
तो आप जो 8, 9, 10 में स्कूल में पढ़ते थे वो आप कौन से बोर्ड से पढ़ते थे? गुजरात बोर्ड से पढ़ते होंगे, सीबीएसई बोर्ड से पढ़ते होंगे, आईसीएसई बोर्ड से पढ़ते होंगे। तो वो आपने बोर्ड जो पढ़ा मतलब आपने टेक्स्ट बुक पढ़ी, टेक्स्ट बुक के थियोरेटिकल टेस्ट दिए, राइट, ओके। लेकिन उसके बाद नीट लेवल के एमसीक्यू के टेस्ट भी देने पड़ेंगे, क्योंकि जेडब्ल्यू के एग्जाम में एमसीक्यू आते, नीट की एग्जाम में भी एमसीक्यू आते। तो वो सब आप यहीं पे पढ़ोगे एक साथ। तो यहाँ के की पॉइंट्स क्या है? बोर्ड प्लस नीट जी गुड सेट हम एक ही जगह पे करवाते, एक्सपर्ट फैकल्टी सब यहाँ पे अवेलेबल है। मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा आपको उसके बारे में। मटेरियल के बारे में भी मैं आज डिटेल में आपसे अभी बात करने वाला हूँ। टॉप रिजल्ट, लास्ट में आपको रिजल्ट भी बताऊंगा। सर पूरी बात बता दी, लेकिन बच्चों का रिजल्ट भी देखना चाहिए ना। हम गाड़ी लेने जाते हैं तो क्या करते हैं? पहले गाड़ी का 5 साल का रिपोर्ट देखेंगे ना। हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते होंगे, आपके पापा क्या करेंगे? 5 साल का रिपोर्ट देखेंगे, बाद में आगे जाएंगे। तो रिजल्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो रिजल्ट भी मैं आपको बताऊंगा। पर्सनल स्टूडेंट केयरिंग सबसे इंपॉर्टेंट। बच्चे पढ़ने तो आते हैं लेकिन कहीं पे खो जाते, पढ़ते पढ़ते वो लोग फोकस नहीं कर पाते कांस्टेंट, तो वो भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ कैसे करना है। तो ये सब बातें सर अच्छे से सुनना, राइट। ये आपके करियर के बारे में हम बात कर रहे हैं कि आप फ्यूचर में 11th 12th में क्या करने जा रहे हो। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो हमारा सबसे, जिसके लिए एज एजुकेशन फेमस है, उसके बारे में, दैट इज बोर्ड प्लस नीट जी सेट, राइट। गुजकेट के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। गुजकेट की एग्जाम क्या है? तो अगर आप अभी जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं वो 12th के बाद अगर IITs, NITs या फिर निरमा, DICT, गांधीनगर धीरूभाई अंबानी कॉलेज, सर अभी तो रिलायंस काफी टॉप पे चल रहा है, तो धीरूभाई अंबानी अच्छी कॉलेज है, DICT, PUP, अगर आप यहाँ पे जाना चाहते हो तो आपको एग्जाम देनी है JEE की एग्जाम। अगर आपको नडिया DDIT में अप्लाई करना है, अगर आपको आनंद में BVM में अप्लाई करना है, अहमदाबाद LD, वडोदरा MS, गवर्नमेंट कॉलेजेस जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है वहां पे आपको अप्लाई करना है, तो अभी के लिए आपको गुजसेट की एग्जाम देनी है। गवर्नमेंट प्लानिंग कर रहा है कि उसके लिए भी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स की तरह नीट की तरह एक एग्जाम लॉन्च करे, लेकिन अभी तक वो एग्जाम लॉन्च नहीं हुई है। तो अभी मैथ्स के स्टूडेंट 2 एग्जाम देते हैं, दैट्स JEE एंड गुजसेट। तो सबसे बड़ा जो हमारा प्लस पॉइंट है वो क्या है, उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। स्टडी फ्रॉम फंडामेंटल्स टू एडवांस। ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ, आप बचपन में जब पढ़ना सीखे तो आपने क्या किया? आपने डायरेक्ट आपको 13 + 17 सिखाया या 2 + 3 सिखाया, राइट। पढ़ना हमेशा बेसिक लेवल से स्टार्ट होता है, वरना क्वेश्चंस आते हैं। जब हम हायर लेवल पढ़ते हैं ना तो हमें बेसिक पता नहीं होता, तो हमें क्वेश्चंस होते हैं। जैसे मैं आप में से काफी सारे बच्चों को पूछूंगा कि माइनस इंटू माइनस प्लस क्यों होता है? सर माइनस टू इंटू माइनस टू प्लस 4 क्यों करते हैं? नहीं पता होगा, राइट। काफी कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस हम करते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ 1/0 क्या होगा, तो काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ बच्चे 0 देते आंसर, कुछ बच्चे इन्फिनिटी आंसर देते, दोनों गलत है। एक्चुअल आंसर क्या है वो आपको पता होना चाहिए, राइट। तो ये सब बातें होती है फंडामेंटल्स, मतलब आपको बेसिक पता होना चाहिए। अगर आपको बेसिक पता है तभी आप हायर लेवल पे जा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, यहाँ पे बोर्ड प्लस नीट जी गुजसेट का प्रिपरेशन करवाया जाता है। उसका मतलब ये है कि आपको फंडामेंटल से हम उठाएंगे और आपको एडवांस लेवल पे ले जाएंगे। एडवांस लेवल के आपको सम्स कराएंगे, टॉप लेवल एमसीक्यू आप करने वाले हो, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होता है? फंडामेंटल से। ओके, सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन थियोरेटिकल एंड कॉम्पिटिटिव टेस्ट। सर ये क्या है, ये थोड़ा समझाओ। आप 8, 9, 10th में आप लोग क्लास में वो चैप्टर टेस्ट देते थे ना, चैप्टर खत्म होने के बाद 25 मार्क्स का टेस्ट दिया, 30 मार्क्स का टेस्ट दिया, 40 मार्क्स का टेस्ट दिया। वो जो थियोरेटिकल पेपर लिखते थे वो तो सर 12th में भी देना है। सर हम 12th के थियोरेटिकल टेस्ट की प्रैक्टिस क्यों करें, हमें तो नीट जी का टेस्ट देना है। अच्छा मान लो आपका 12th के बाद इरादा बदल गया, मुझे तो जाना है फॉरेन स्टडी करने, मुझे तो जाना है कनाडा में वाटरलू यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, कनाडा नंबर 1 यूनिवर्सिटी। मुझे सर जाना है अमेरिका में येल यूनिवर्सिटी में, मुझे सर जाना है यूके में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। अगर आपने सोच लिया कि मुझे ऐसा कुछ करना है तो वहाँ पे तो आप 12th के मार्कशीट के बेस पे जाओगे ना। जीनीट का एग्जाम तो दूसरे साल भी दे सकते हो, लेकिन बोर्ड का एग्जाम फिर से नहीं होता, तो हमें बोर्ड के एग्जाम पे फोकस करना चाहिए। तो बोर्ड के एग्जाम पे फोकस करने के लिए आपको थियोरेटिकल टेस्ट भी देने होंगे। थियोरेटिकल टेस्ट मतलब 50 मार्क्स के टेस्ट, 100 मार्क्स के टेस्ट, 20 मार्क्स के चैप्टर टेस्ट, वो सब टेस्ट थियोरेटिकल भी आपको देने चाहिए, जिससे आपका प्रिपरेशन बढ़े। तो फाइनल एग्जाम में, 12th के फाइनल एग्जाम में आपके परसेंटेज अच्छे आए। अच्छा सर मुझे फॉरेन नहीं जाना, मैं क्यों 12th बोर्ड पढ़ूं? आपको पता है ना IIT में क्या है एडमिशन क्राइटेरिया? IIT में एडमिशन लेने के लिए आपके गुजरात बोर्ड में 75% एटलीस्ट चाहिए। अभी सोच लो, मान लो आपने बहुत अच्छा पढ़ा, आपने मेंस और एडवांस के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर किया, 300 में से 250 लेके आए, लेकिन
आप मुझे ये बताओ, बोर्ड में अगर आपके 74% आ गए, क्या करोगे? कुछ का होगा उस टाइम? नहीं होगा। इसीलिए बोर्ड पे फोकस करना है। तो हमारे यहाँ की पैटर्न ये है, थियरेटिकल एंड कॉम्पिटिटिव टेस्ट, मतलब आपका जो चैप्टर क्लास में चल रहा है उसका आपका थियरेटिकल टेस्ट भी होगा, 25 मार्क्स का, 40 मार्क्स का होगा, 50 मार्क्स का होगा। और वो चैप्टर जब आप एडवांस लेवल पे पढ़ोगे तब उसका एमसीक्यू का टेस्ट होगा, जो एडवांस लेवल एमसीक्यू होंगे, राइट, नीट लेवल एमसीक्यू होंगे। आप बायोलॉजी में एक चैप्टर पढ़े, पहले आपको बायोलॉजी की थियरी लिखनी है, आपको फिगर ड्रॉ करना है, हार्ट का शेप, आई का शेप आपको ड्रॉ करना है, वो आप करोगे थियरेटिकल पेपर में। लेकिन उसके बाद आप उसको टफ लेवल पे पढ़ोगे तब आप उसका एमसीक्यू का टेस्ट दोगे। तो इन सब टेस्ट एक ही जगह पे आपको देने हैं, तो उनका सिंक्रोनाइजेशन भी होना चाहिए। ऐसा ना हो सर हम 2 जगह पे पढ़ने जा रहे हैं, तो सर मंडे को बोर्ड का टेस्ट है और ट्यूसडे को जीनीट का टेस्ट है, सर हम कैसे करेंगे? कैसे? सिंक्रोनाइजेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो होता है एफजी पे, क्योंकि सब चीज आप एक ही जगह पे पढ़ रहे हो। तो सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन थियरेटिकल एंड कॉम्पिटिटिव टेस्ट। ओके, नेक्स्ट स्पेशल फोकस ऑन लैंग्वेज एंड प्रैक्टिस। ये क्या था? आपने सुना है ना, फॉरेन जाने के लिए इंग्लिश में 70 मार्क्स हो तो आईएलटीएस नहीं देनी होती, राइट? आपको 12th में 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी जो आपने ग्रुप सिलेक्ट किया है, और इंग्लिश है, कंप्यूटर है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश कंप्यूटर को साइड में रख देते हैं, फिर होता क्या है 12th के फाइनल एग्जाम में उसमें मार्क्स ही नहीं आते, परसेंटेज कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश भी करवाया जाएगा, कंप्यूटर भी करवाया जाएगा, एंड सब्जेक्ट प्रैक्टिकल्स, मतलब फिजिक्स प्रैक्टिकल, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल, वो भी प्रैक्टिकल नॉलेज भी इतना इंपॉर्टेंट है, वो सब आपको एक ही जगह पे हम करवाएंगे। गेट बेटर स्कोर इन कॉम्पिटिटिव एज वेल एज बोर्ड एग्जाम्स, जो मैंने आपको पहले भी बताया, हम आपका ऐसा शेड्यूल बनाते हैं कि जिससे आपके बोर्ड के टेस्ट भी हो जाए और नीट के जी लेवल के टेस्ट भी हो जाए। तो क्या होता है कि आपकी दोनों लेवल की प्रिपरेशन होती है, कॉम्पिटिटिव लेवल की एज वेल एज बोर्ड लेवल की। तो अभी आप अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप दोनों में अच्छा स्कोर कर सकते हो। ओके, मैंने आपको बताया एक्सपर्ट फैकल्टीज, हमारे पास बहुत सारे फैकल्टीज आप देख सकते हो। रोहित सर एक्चुअली फ्रॉम आईआईटी, राइट, बीटेक, उन्होंने बीटेक किया कानपुर, 6 साल का एक्सपीरियंस है। शंकर सर है, 15 साल का एक्सपीरियंस है। दिवाकर सर, नारायण सर, नीतीश सर, उत्कर्ष सर एंड निकिता मैम, आप इनसे पढ़ने वाले हो जब आप आओगे यहाँ पे तब। तो काफी वेल एक्सपीरियंस हमारे फैकल्टी है। ओके, एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टीज का फायदा क्या है सर? राइट सर, हमें एक्सपर्ट फैकल्टी से क्या फायदा होता है? तो आप मुझे एक बात बताओ, किसी चीज को अगर हम फंडामेंटल से समझें तो उसको सॉल्व करने का हमारा नजरिया बदल जाता है, राइट? जैसे आपने सुना होगा कि जापान में सब लोग कैलकुलेशन ऐसे 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 कर लेते हैं, सर ये क्या है? हमारे यहाँ तो सब वीकली कुछ करते हैं। तो आपको अगर कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताई जाए, अगर आपको कुछ ऐसी मेथड्स बताई जाए जिससे आपका कॉन्सेप्ट समझने का नजरिया ही बदल जाए, तो इसीलिए इन डेप्थ एग्जीक्यूशन ऑफ सब्जेक्ट करिकुलम, पहले तो आपको सब्जेक्ट को आपको डेप्थ में जाना होगा, क्योंकि 11th-12th के जीनीट का एग्जाम मतलब क्या है पता है? पूरा निचोड़, आपने जो भी पढ़ा है उसका निचोड़ उसमें आ जाएगा। तो आपको सब्जेक्ट में डेप्थ में आपको जो सब्जेक्ट पढ़ा सके, तो ऐसे फैकल्टीज आपको चाहिए। सिंप्लीफाइड मेथड फॉर कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स, राइट? आपको पता है 11th-12th जैसे जैसे लेवल बढ़ता है तो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा तो राइज होगा, राइट? लेकिन वो राइज होने पे आपको ऐसी मेथड सीखनी चाहिए कि जिससे आपका आंसर जल्दी आ जाए, आपको गोल घूम फिर के ना जाना पड़े, आपको सीधा बताया जाए, राइट? जैसे मैं बात करूँ, आप सब 10th में शायद पढ़ चुके हो, तो अगर आपको मैं ऐसा बोलूँ कि मुझे साइन से सेक पे जाना है, साइन थीटा से सेक पे जाना है, तो आप क्या सोचोगे? सर साइन से मैं कॉस लेके आऊँ, साइन कॉस से मैं टेन लेके आऊँ, टेन से मैं सेक पे चला जाऊँ। एक बच्चा ऐसा सोचेगा, सर साइन से कॉस लेके आओ और कॉस से सीधा सेक में चले जाओ ना, 1/cos is sec थीटा, राइट? 1/cos is sec थीटा। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी मेथड्स होती है जिसमें आप लंबा सम छोटे से एरिया में कंप्लीट कर दो, भाई इतने में मेरा सम हो गया। तो ये सब करने के लिए आपको सिंप्लीफाइड मेथड्स चाहिए और टाइम सेविंग टेक्निक्स फॉर कॉम्पिटिटिव लेवल एमसीक्यूज। अच्छा, 3 घंटे का पेपर है जेडब्ल्यू का, राइट? उसमें कितने एमसीक्यू आते हैं? तो 75 एमसीक्यूज आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 90, उसमें 60 एमसीक्यूज और 30 न्यूमेरिकल्स है। वो पेपर स्टाइल के बारे में हम आपको बाद में भी बता सकते हैं, लेकिन वो 75 एमसीक्यू आपको 300 मार्क्स का पेपर आपको 3 घंटे में कंप्लीट करना है। और बायोलॉजी में 720 मार्क्स का पेपर है जिसमें 180 एमसीक्यू है, वो आपको 3 घंटे में कंप्लीट करना है। अभी आप सोचो, आपको थोड़ा तो स्पीड बढ़ानी है, राइट? आप ऐसा सोचोगे आराम से करते हैं तो फिर आराम ही आराम हो जाएगा।
तो इससे अच्छा है आपको थोड़ा सा स्पीड तो बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको चाहिए टाइम सेविंग टेक्निक्स। टाइम सेविंग टेक्निक्स मतलब आपको अच्छी ऐसी ट्रिक्स चाहिए कि जिससे आपका जल्दी हो जाए वो टॉपिक, राइट। तो उन सब के लिए आपको अच्छी टेक्निक्स पढ़ने के लिए आपको जरूरत है एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टीज की। तो स्टूडेंट्स, आपने एक एक्सपर्ट लेवल के फैकल्टी के साथ एक अच्छे लेवल की पढ़ाई कर ली, लेकिन क्या उससे आपका रिजल्ट निकलने वाला है? आंसर विल बी नो। तो अगर आपको एक अच्छे लेवल का रिजल्ट निकालना है तो आपको अच्छी पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छी प्रैक्टिस चाहिए होगी स्टूडेंट्स। और उस अच्छी प्रैक्टिस के लिए आपको FG एजुकेशन से प्रोवाइड किया जाएगा एक मॉड्यूल का सेट, जो हमारा है बहुत ही एक्सटेंसिव एंड वेल डिजाइंड मटेरियल ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स। यहाँ पे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के मॉड्यूल्स अपने घर पे एज अ प्रैक्टिस सॉल्व करने वाले हैं। और जैसे हमारा FG एजुकेशन का मोटो है, दैट इज बोर्ड प्लस जी नीट एंड गुड सेट एट ओनली वन प्लेस, और उसी मोटो को ध्यान में रखते हुए आपका ये जो मटेरियल है वो डिजाइन किया गया है। तो फ्रेंड्स, हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इस मटेरियल के बारे में, that is well designed to make you score best level in board exam as well as your competitive exam। तो बात करते हैं हम मटेरियल के बारे में। सबसे पहला टॉपिक, यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स का डिटेल्ड सॉल्यूशन दिया जाएगा, नॉट ओनली थियोरी बट एज वेल एज NCERT एक्सरसाइज। इसका मतलब ये कि आप जो क्लास में पढ़ रहे हैं फंडामेंटल लेवल के लिए, जो आप क्लास में रेडी कर रहे हैं बेसिक लेवल के लिए, उस सारी चीज़ों का सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल है प्रिंटेड फॉर्मेट में। मतलब अगर आप रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे पढ़ाई करने बैठ रहे तो आपको किसी और की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका खुद का कंपेनियन आपकी बैग में रखा हुआ है जो आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देने वाला है। अब सर, ये तो बात हो गई फंडामेंटल लेवल की, ये बात हो गई हमारे कंसेप्चुअल लेवल की, लेकिन हमारा गोल तो क्या है बेटा? तो हमारा गोल है JEE और नीट की एग्जाम में एक बेस्ट लेवल, हमारे टॉप लेवल का स्कोर निकालना। और उसके लिए हमें चाहिए क्या? यस, कॉम्पिटिटिव लेवल के MCQs की प्रैक्टिस। तो नॉट ओनली वी हैव थियोरी सॉल्यूशंस, बट हमारे पास एक वास्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन बैंक है, जो क्वेश्चन बैंक आपको फंडामेंटल लेवल, JEE मेंस लेवल, नीट लेवल और इवन JEE एडवांस लेवल के MCQ की एक प्रैक्टिस प्रोवाइड करेगा। हर चैप्टर में मिनिमम 300 to 400 क्वेश्चंस आप सॉल्व करने वाले हैं, और सिर्फ किस लेवल के? कॉम्पिटिटिव लेवल के। अब आप मेरी बात समझिए कि फॉर एग्जांपल मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं, देयर आर 30 चैप्टर्स इन फिजिक्स, और अगर आपने हर चैप्टर के 400 MCQ सॉल्व कर दिए, मतलब आप बेटा 12,000 से ज्यादा MCQ सॉल्व कर रहे हैं। और मैं गारंटी देता हूं अगर आप इतने क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कर देते हैं तो कोई आपका रिजल्ट रोक नहीं पाएगा। So after clearing your fundamental level, you will be moving towards the questions। अब मेरी बात समझिए, कल आपका नीट का एग्जाम है, आपके पास 12 घंटे है और 30 चैप्टर पर सब्जेक्ट, मतलब टोटल मिला करके 90 चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करने हैं। क्या आप पूरी बुक लेके बैठेंगे? क्या आप पूरी नोट्स पढ़ने जाएंगे? नो, आपको चाहिए होगी एक रिवीजन शीट, एक ऐसी शीट जो 3 पेज के अंदर, 4 पेज के अंदर, 5 पेज के अंदर मुझे पूरा चैप्टर रेडी करके देगी। तो मैं उस रिवीजन शीट को फॉलो करूंगा, अगले दिन मैं बेस्ट कॉन्फिडेंस के साथ बेस्ट लेवल के एग्जाम देके अपना बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल के आऊंगा, राइट। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने मटेरियल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट इंक्लूड किया है, दैट इज सिनॉप्सिस ऑफ द चैप्टर। सिनॉप्सिस ऑफ द चैप्टर मतलब हर चैप्टर के एंड में आपको उस चैप्टर की रिवीजन नोट्स प्रोवाइड की जाएगी। 4-5 पेजेस में पूरे चैप्टर का जो हार्ट है वो आपको दिखाया जाएगा कि इस चैप्टर में से प्रीवियस ईयर में इस लेवल के क्वेश्चंस, इस इक्वेशन के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये चैप्टर में इन चीजों के ग्राफिकल एनालिसिस पॉसिबल है। तो आफ्टर स्टडीइंग विद द एक्सपर्ट लेवल ऑफ फैकल्टीज, आपके पास एक एक्सटेंसिव स्टडी मटेरियल है जिसकी प्रैक्टिस के बाद आप एक अच्छा रिजल्ट अपने आप के लिए सिक्योर कर सकते हैं। अब बात रही बेटा परफॉर्मेंस की, तो क्या सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से और प्रैक्टिस करने से ही रिजल्ट आएगा? नो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि आपने एक चैप्टर के 100 क्वेश्चन किए लेकिन 2 क्वेश्चन आपको नहीं आए, सिर्फ 2 क्वेश्चन।
ऐसे 30 चैप्टर के मिला करके टोटल हो गए कितने क्वेश्चंस बेटा? 60 क्वेश्चंस। अगर सोचिए पूरा क्वेश्चन पेपर उन्हीं 60 क्वेश्चंस में से पूछा गया तो क्या होगा? क्या आपने मेहनत नहीं की थी? क्या आपने पढ़ाई नहीं की थी? सर दोनों का आंसर है यस, हमने मेहनत भी की थी, हमने पढ़ाई भी की थी। तो क्या आपका रिजल्ट निकला? द आंसर विल बी नो। जस्ट बिकॉज आपके कुछ चुनिंदा छोटे छोटे डाउट्स क्लियर नहीं हुए थे, उसकी वजह से आप परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। जस्ट बिकॉज आपकी थोड़ी थोड़ी एरर करेक्ट नहीं हुई थी, जस्ट बिकॉज आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस हाई नहीं था, उसकी वजह से आपने जो था अपना रिजल्ट कम कर दिया। तो उसी चीज के लिए FG एजुकेशन आपको प्रोवाइड करता है एक पर्सनल केयरिंग, दैट इज वी कॉल एज पर्सनल केयर यूनिट। यहां पे बहुत सारी छोटी छोटी बट बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखी जाती है, जैसे कि आपका 1-to-1 काउंसलिंग। आप अपने काउंसलिंग टीचर के साथ बैठ करके आपके छोटे मोटे जो भी प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस कर पाएंगे और उन्हें हम सॉल्व भी कर पाएंगे। सेकेंड इज पेरेंट्स एंड टीचर्स पर्सनल मीटिंग। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि पेरेंट्स मीटिंग में सिर्फ हमारी कंप्लेंट्स होती है। नो, पेरेंट्स मीटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमें एज ए टीचर पता चले और आपको एज ए स्टूडेंट पता चले कि आपका पोटेंशियल कौन से लेवल पे है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही हाई पोटेंशियल कैरी करते हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ सम डिफरेंट हैबिट्स वो अपने पोटेंशियल को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है पेरेंट्स मीटिंग। थर्ड थिंग इज रिजल्ट एनालिसिस, कि आपका रिजल्ट फॉर एग्जांपल 720 के नीट के टेस्ट में से आया 500 मार्क्स, या JEE मेंस में आपने स्कोर किया 200, लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने कितना स्कोर किया, इंपॉर्टेंट ये है कि आप कहाँ पे गलत थे। हम यहाँ पे स्कोर करने के लिए टेस्ट नहीं दे रहे, हम हमारी एरर रेक्टिफाई कर रहे हैं कि हम जो गलतियां 2 साल की टेस्ट पैटर्न में करने वाले वो फाइनल्स में ना हो। तो इसीलिए हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, दैट इज योर टेस्ट परफॉर्मेंस एनालिसिस, जिसमें आपकी मार्क्स रिपोर्ट भी बनेगी, जिसमें आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी रेडी होगी। उसके साथ साथ आपका एक डेली रीडिंग प्लानर, कि आपको एक स्पेसिफिक टारगेट दिया जाएगा कि पर डे आप कितनी पढ़ाई करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बुक लेके बैठना है, हमें प्रोडक्टिव पढ़ाई करनी है, कि जो हमने टीचर से सीखा था वो डेली पढ़ाई करनी है, जो हमने मॉड्यूल प्रोवाइड किए थे वो हमें सॉल्व करने हैं। और द मेन थिंग, मॉड्यूल सॉल्व करने के बाद जो भी क्वेश्चंस में हमें डाउट थे वो डाउट सॉल्व कराने हैं। आप टीचर्स को पर्सनली मिलकर भी डाउट सॉल्व करा सकते हैं, दैट वी हैव पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस। और उसके साथ साथ इस पैंडेमिक के टाइम में जब भी सारी क्लासेस ऑनलाइन चल रही थी, तब भी हमारे सारे टीचर्स ने हर स्टूडेंट के डाउट्स व्हाट्सएप और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की हेल्प से सॉल्व करवाए हैं। तो यस, अगर आपको एक अच्छा रिजल्ट लाना है, अच्छी पढ़ाई करनी है, अच्छी फैकल्टी चाहिए, तो आपके पास यहीं पे आनंद खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के नज़दीक नडियाद में ही एक बेस्ट ऑप्शन है, दैट इज FG एजुकेशन। कहीं और जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है कि मेंटली रेडी होना है मेहनत करने के लिए 2 साल, और फिर यहाँ पे FG के बेस्ट टीचर्स के साथ आपको 2 साल तक सिर्फ एंजॉय करना है, सिर्फ पढ़ाई करनी है। अब द क्वेश्चन इज, सर हमने 2 साल तक मेहनत कर ली, लेकिन उसका आउटकम क्या मिलेगा? हमने 2 साल तक बहुत ही अच्छी पढ़ाई कर ली, हमें बेस्ट फैकल्टी मिल गई, बेस्ट मटेरियल मिल गया, बेस्ट ट्रीटमेंट हमने एंजॉय कर ली, लेकिन हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? तो रिजल्ट की बात करते हैं, लेट्स लुक एट अवर प्राइड। तो आप देख सकते हो जयराज, अल्फाज, कृपेश 658 मार्क्स, 657 मार्क्स, 607 मार्क्स। लेकिन सर हम लोग तो अभी 10th में है, हमें कैसे पता कि ये रिजल्ट कैसा है? तो नीट का एग्ज़ाम 720 मार्क्स का होता है, उसमें से अगर आपका गोल एम्स कॉलेजेस है तो आपको अराउंड 650 स्कोर करना पड़ेगा। अगर आप गवर्नमेंट में जाना चाहते हो तो आपको मोर देन 550 स्कोर करना है। और अगर आपको अच्छी कॉलेजेस चाहिए तो आप ट्राई करो कि जितना ज़्यादा स्कोर हो पाए। तो आप हमारा रिजल्ट देख सकते हो,
राइट। तो अच्छा रिजल्ट लाने के लिए आपके अभी हो रहा होगा राइट कि हमें भी सर इतना रिजल्ट स्कोर करना है, तो क्या ये ऐसे ही आ जाएगा? बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क इसमें है, काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन, हमारा मटेरियल पूरा डिटेल में किया और भी बुक्स बहुत सारी सॉल्व की टीचर के गाइडेंस के साथ, तब आप इस लेवल पे पहुंच सकते हो। देख सकते हो आप कितने सारे स्टूडेंट्स हैं। तो ये सभी स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन करते थे, रेगुलर स्टूडेंट के साथ पेरेंट टीचर्स के साथ काउंसलिंग करते थे, पेरेंट्स मीटिंग होती थी, पेरेंट्स रेगुलर टीचर से कनेक्ट रहते हैं और इन सब प्रिपरेशन के बाद ये फाइनल रिजल्ट मिलता है। तो आपको इस लेवल पे जाना है तो आपको ऐसा स्टडी करना पड़ेगा। ओके सर, ये बात हो गई जो बच्चे मेडिकल में जा रहे हैं राइट। आप देख सकते हो कितने सारे बच्चे हैं, हमारा सक्सेस रेशियो मोर देन 50% है। हर साल जितने बच्चे हमारे पास आते हैं उसमें से हम मोर देन 50% स्टूडेंट्स को मेडिकल में भेजते हैं। तो आप देख सकते हो लास्ट ईयर्स के रिजल्ट। ओके, तो सर ये बात हो गई बायोलॉजी की। मैथ्स की बात करते, सर हमने मैथ्स लिया है तो हमारा टारगेट क्या होगा? IITs, NITs, बिट्स पिलानी, ऐसी डिफरेंट कॉलेजेस है। ओके, एक डाउट हो जाएगा आपके दिमाग में, सर मुझे तो टारगेट करना है बिट्स पिलानी, मुझे टारगेट करना है VIT, उसकी तो अलग से एग्जाम्स होती है, सर उसके लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है? बेटा सभी प्रिपरेशन एक ही जगह पे हो रही है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन का मतलब क्या है कि आप JEE एडवांस, मेंस, बिट्स पिलानी, सर मुझे VIT देना है, आप KVPI भी देना चाहते हो, आप जितनी भी एग्जाम्स देना चाहते हो वो सभी एग्जाम्स का प्रिपरेशन आप एक ही कोर्स तो सेम ही है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सब एग्जाम्स का प्रिपरेशन हो जाएगा। अच्छा, ये रिजल्ट आप देख सकते हो 98.47, 96.76, 96.55। अगर आप अच्छा कॉलेज टारगेट कर रहे हो तो आपको जितने ज़्यादा परसेंटाइल आएंगे राइट। सर नीट में तो मार्क्स दिए थे, JEE में क्या दिया? परसेंटाइल किस में से आते हैं? 100 में से। JEE के एग्जाम में आपको मार्क्स नहीं देते, आपको क्या देते? परसेंटाइल। तो आपको अगर आपका टारगेट है अच्छे से अच्छी कॉलेज, सर मुझे IITs में जाना है, मुझे NITs में जाना है, बिट्स पिलानी इज वेरी रेप्यूटेड कॉलेज राइट। हमारे लास्ट 3 साल पहले स्टूडेंट बिट्स पिलानी में था, और भी बहुत सारी कॉलेजेस है कि जहाँ पे आप जा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी टॉप लेवल की, एडवांस लेवल की, उसके लिए थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और वो सब हम आपको करवाएंगे FG एजुकेशन पे। FG एजुकेशन पे आपको नीट की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, एज वेल एज JEE की प्रिपरेशन करवाई जाती है। गुजसेट लेवल पे भी आपको रेडी किया जाता है। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आपको JEE भी करना है और गुजसेट भी करना है, तो आपको पूरा प्रिपरेशन यहाँ पे करवाया जाएगा। मैं आपको बताता हूँ आपने आज क्या आपने इस वीडियो में देखा है, तो आपको पूरी चीज़ें आपको बताई गई है कि बोर्ड कैसे करते हैं, हम पूरा बोर्ड्स का प्रिपरेशन यहाँ पे करवाते, जी और नीट का प्रिपरेशन भी यहाँ पे करवाते, बोर्ड का पेपर लिखना है तो वो भी सर कैसे करना है, पेपर प्रैक्टिस भी इसमें आ जाती है, प्रैक्टिकल्स भी इसमें आ जाते हैं, लैंग्वेजेस भी आ जाती है, मटीरियल्स पूरा कैसे हम आपको देते हैं वो भी हमने आपको बताया, और लास्ट में हमने आपको रिजल्ट भी बताया। सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनल स्टूडेंट केयर, वो भी आपने देखा कि कितना इंपॉर्टेंट है राइट। आप लोग मान लो आप खरगोश हो, तो अपने खरगोश की बातें सुनिए राइट। आप बहुत ही स्मार्ट हो, भागे 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 लास्ट में आके सो गए, क्या हुआ? एग्जाम इज योर फिनिश लाइन। क्या आपने फिनिश लाइन क्रॉस की? नहीं। तो पर्सनल गाइडेंस भी बहुत जरूरी है। कब आप सो गए, कब आपने प्रिपरेशन छोड़ दी, ये सब बहुत ज़रूरी है। तो ये सब बातें आपको पर्सनल स्टूडेंट केयर में भी बताई जाती है, और ये सब करने के लिए आप अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं @FG एजुकेशन। ओके।